हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 18 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है 1857 में, उसके बाद कंपनी का पलटवार। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जो विद्रोही थे उनका जो पलड़ा था वो भारी होता जा रहा था और सब लोगों ने मिलकर पूरी अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह से क्या कर दिया था, विद्रोह शुरू कर दिया था। तो अब आगे देखते हैं कि इसका पलटवार कंपनी ने कैसे दिया। जब सब लोगों ने पूरी तरह से विद्रोह शुरू कर दिया था तो इसका पलटवार जो कंपनी ने कैसे दिया। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब देखो, विद्रोह इतना हो गया था कि कंपनी पूरी तरह से हिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी जो अंग्रेजों की कंपनी थी, अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। अब देखो, अंग्रेजों का क्या मन था कि भाई जो ये विद्रोह छिड़ गया है इसे पूरी तरह से रोकना है, इसे कुचलना है। तो इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए। अब देखो, जो विद्रोह कर रहा था उसके लिए नए नए कानून बनाए जा रहे थे। विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया और जहां पे ये लोग ग्रुप करके मतलब प्लानिंग कर रहे थे, जो विद्रोही थे वो प्लानिंग कर रहे थे, तो उनको क्या किया गया, पूरी तरह से वहां पे धावा बोल दिया गया। किसी तरह से ग्रुपिंग नहीं करने दी गई, जैसे कि ग्रुप बनाकर लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अब हमने देखा था कि पिछली वर्कशीट में उन्होंने अंग्रेजों पर जो दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे वापस से कंपनी ने अपना पलटवार शुरू किया और 1857 के बाद फिर से क्या किया, दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। हमने देखा था कि बहादुर शाह जफर ने एक सेना तैयार कर दी थी, मतलब जो विद्रोही थे उन्होंने उनको अपना हेड मान लिया था और उनके अगुवाही में सारे काम होने लग गए थे। तो बाद में जब कंपनी थोड़ी सी वापस से सेटअप होने लगी तो उसने क्या किया, सबसे पहले बहादुर शाह जफर था, उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। देखो किस तरह से प्रताड़ित किया गया। पहले उनको क्या किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया, भी तुमने क्यों ऐसा काम किया, अंग्रेजों के खिलाफ तुम क्यों गए। उसके बाद उन्हें आजीवन कारावास दे दिया और उसके साथ साथ उनके जो बेटे थे, उनके जो बच्चे थे, उनको उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। उन्हें कहाँ भेज दिया गया, रंगून जेल में भेज दिया गया। 1862 में यह उनकी मृत्यु हो गई और यहीं उनकी जेल में 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई थी। हमने देखा था कि रानी लक्ष्मीबाई तांतेरों पे हमने कितने क्रांतिकारी देखे थे जिन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था, लेकिन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई थी और उन्हें मार दिया गया था। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अमनिति बाई लोधी के साथ भी हुआ था। हमने ये भी देखा था कि अमनिति बाई लोधी थी, उन्होंने भी बहुत युद्ध किया था, तो उनके साथ भी यही हाल हुआ। तांत्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। अब देखो, तांत्या तोपे बच गए थे, वो भी क्या कर रहे थे, जंगलों में चले गए थे और वहां आदिवासी की सहायता लेकर, किसानों की सहायता से छापामार युद्ध कर रहे थे। 1849 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद में देखो फिर क्या क्या, 1859 में उन्हें भी पकड़ लिया गया और उन पर भी मृत्युदंड का उन्हें सजा दे दी गई। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। बहुत सारे लोग विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया था। अब जब इन लोगों की मृत्यु हो गई, इन लोगों को मार दिया गया, सजा दे दी गई, तो क्या हुआ, जो लोगों की हिम्मत बंध गई थी कि भाई हमें, मतलब हमने देखा था कि हर एक तरफ से क्या आने लग गया था, चाहे किसान हो, चाहे खेती जमींदार हो, हर लोगों के मन में क्या आने लगा था, भाई आज़ादी चाहिए। लेकिन जब ये लोग मारे गए तो इनसे क्या हुआ, जो आम जनता थी, जो लोगों की हिम्मत थी, वो टूटने लगी। इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ ही छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम की भी ऐलान कर दिया कि जो अंग्रेजों के हमारा साथ देगा हम उसे इनाम देंगे। तो लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम की घोषणा कर दी, भाई आपको इनाम दिया जाएगा। तो जो उनकी मदद कर रहे थे उन्होंने भी उनकी मदद करने से मना कर दिया। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या चेंजेस किए गए। विद्रोह के बाद के साल, अब विद्रोह लगभग खत्म हो चुका था, तो उसके बाद अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश में दोबारा नियंत्रण पा लिया था। अब देखो, 1857 की क्रांति थी, उसके बाद लंबे टाइम तक चली, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो गई। ये एक असफल क्रांति रही और 1859 के बाद में दोबारा अंग्रेजों ने क्या किया था, अपना नियंत्रण पा लिया था।
अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते। अब जो पहले जैसे शासन चलाया था कि भाई ज़मीन ले लो, इस तरह के शासन चलाए थे उन्होंने पहले कि भाई जिस पर जो कब तुम ईसाई बन जाओ और तुम क्या करो, ज़मीन ले लेंगे हम तुम्हारे, अगर तुम्हारे कोई पुत्र नहीं, तो इस तरह से शासन उन्होंने पहले चलाए थे। लेकिन अब वो पहले वाली शासन के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर सकते थे, अब शासन यहाँ पे नहीं चला सकते थे। जैसे पहले वाली नीतियाँ थी उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे शासन नहीं चला सकते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए, अपनी नीतियाँ जो उन्होंने अपनाई थी उसमें क्या किए, उन्होंने बदलाव किए। तो आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव किए उन्होंने। तो सबसे पहले देखो, ब्रिटिश संसद में 1858 में नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में दे दिए। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जो सारे अधिकार थे वो कहाँ चले गए, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। अब ब्रिटिश के ही एक मंत्रिमंडल में से एक सदस्य को भारत मंत्री बना दिया गया कि वो भारत के सारे कामकाज को देखेगा। उन्हें सलाह देने के लिए एक परिषद गठन किया गया जिसमें इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। उससे क्या उसने एक परिषद, मतलब कुछ लोगों की मीटिंग बनाई, एक ग्रुप बनाया, परिषद का गठन किया जिसमें क्या, जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। अब भारत के गवर्नर जनरल को वाइस सराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उन्हें इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। अब क्या किया गया, जो गवर्नर थे उनको वायसराय का ओहदा दे दिया गया और इस प्रकार इंग्लैंड के राजा रानी को निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे सीधे अपने हाथों में ली। अभी तक तो क्या था, वो इनडायरेक्टली कर रहे थे, मतलब कर तो अंग्रेज रहे थे बट इनडायरेक्टली कर रहे थे। अब क्या हुआ, उन्होंने सीधी सीधी पूरे जो भारत की भी जिम्मेवारी थी वो अपने हाथों में सीधी सीधी डायरेक्ट ले ली। भाई अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो उनके द्वारा ही लिया जाएगा। देश के सभी शासकों को ऐसा भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ पे कितना बड़ा बदलाव किया गया। अभी तक क्या कहा गया था, भाई जो भी जमीन थी या कोई प्रॉपर्टी पर वो कर नहीं दे पा रहे थे, हमने पढ़ा था कि पिछली वर्कशीट में कि टैक्स नहीं दे पाएंगे तब वो ज़मीन उनके नाम हो जाएगी। इस तरह बहुत सारे उन्होंने नए नए तरीके लगाए थे जिससे कि ज़मीन कब्जा किया जाए। लेकिन अब उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि अब से आपकी कोई ज़मीन पर हम कब्जा नहीं करेंगे। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी। उन्होंने ये कहा भी आप जिसको भी देना चाहते हैं, अपने रियासत को, वंशज को, अपने दत्तक पुत्रों को, आप उन्हें इजीली अपनी जो संपत्ति है वो दे सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। मतलब उन्हें कहा गया कि भाई आपके हेड कौन है, आपका हेड तो है रानी, जो ब्रिटेन की रानी है वही आपकी हेड है, मेन उनका ही होगा, लेकिन आप अपनी संपत्ति अपने बच्चों को ये दे सकते हो, अपने दत्तक पुत्रों को आप दे सकते हो। पहले ये छूट नहीं थी। पहले कहा था कि अगर आपका कोई बेटा नहीं होता है तो आपकी संपत्ति अंग्रेजों के पास आ जाएगी, कंपनी इसको ले लेगी, कंपनी पर इसका अधिकार आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम होने लगा और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। पहले क्या था, जो भी भारतीय थे सब वो का थे, सेना में भर्ती थे और इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका काम चल रहा था। लेकिन इन्होंने एक बार देखा कि इस तरह ये विद्रोह कर सकते हैं। अगर देखो सेना ही विद्रोह कर देगी तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी हिल गई थी, क्योंकि उस समय क्या होता, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सिपाही थे उनका अनुपात कम कर दिया, मतलब जो भारतीय सिपाही थे उनको कम लेना शुरू किया और जो यूरोपीय सिपाही थे उनकी संख्या बढ़ाने का फैसला किया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों तथा पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। क्योंकि पहले क्या हुआ था बेटा, देखो जो अवध के सिपाही थे, मध्य भारत, बिहार और दक्षिण भारत के जो सिपाही थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा विद्रोह किया था, विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। तो अब उन्होंने ये किया कि इन लोगों को तो हम अपने सिपाहियों में भर्ती करेंगे ही नहीं। गोरखा हो गए, सिख हो गए या पठान हो गए, इनको हम अपनी अगर भर्ती करेंगे भी कुछ हिंदुओं को, तो वो भारतीयों को कुछ भर्ती करेंगे तो हम इन भारतीयों को भर्ती कर लेंगे। आगे देखो क्या कहा गया बेटा, मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। मुसलमान और जो मुसलमान की संपत्ति थी और जो ज़मीन था उनको क्या कर लिया गया, बड़े पैमाने पर जब्त कर लिया गया। उन्हें यह संदेश और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। अब क्या किया गया, देखो अंग्रेजों ने क्या किया, यहीं से फूट जो होती है ना वो शुरू कर दी थी डालनी। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की जो मुसलमानों की संपत्ति थी और उनकी जो ज़मीनें थी उनको हड़पना शुरू कर दिया। और हिंदू और मुसलमान में जो थोड़ा मन मुटाव शुरू किया वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका था। अब उन्होंने आगे क्या किया, देखो उन्होंने संदेह और शत्रु, अब अंग्रेजों को लगता था कि जितना भी 1857 की जो क्रांति हुई है शुरू, इसमें बहुत बड़ा रोल मुसलमानों का है। तो उन्हें संदेश और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्हीं के कारण खड़ा हुआ है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीतियों का सम्मान करेंगे। उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों ने ये बात कही, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, वो धर्म के खिलाफ जा रहे थे। उन्होंने कहा था भाई ईसाई धर्म अपनाओ। तब जो हिंदू और मुसलमान थे इस बात से, मतलब उनको बहुत ठेस पहुंची थी इस बात से कि भाई ऐसा कैसे, जब हम
हम अपना हिंदू धर्म अपनाएंगे, हम अपना मुसलमान धर्म जो है वो अपनाएंगे, तो हम कैसे ईसाई को अपना ले। तो इसी से जो 1857 की क्रांति को और मतलब जैसे कहते हैं ना पानी मतलब और उसको आग लग गई कि हाँ जो लोगों में और बात भड़क गई। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सीधी सी बात बोल दी कि भाई हम जो हिंदू धर्म है वो अपनी नीति अपनाएं, जो मुसलमान है वो अपनी, हम किसी के भी धर्म और सामाजिक रीतियों का मतलब ठेस नहीं पहुंचाएंगे, सबका सम्मान करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन उनके अधिकार को स्वामित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। अब उन्होंने क्या किया भाई, जो 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 भी भूस्वामी मतलब जो भी किसी जमीन का जमींदार है या कोई जमींदारों की या कोई कोई मतलब लैंड लॉर्डर है, उनको क्या कहा गया भाई तुम अपनी अपनी संपत्ति को ध्यान रखो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारी जमीन को कब्जे में ले लेंगे हम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या क्या है। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास एक नया चरण शुरू हो गया। अब 1857 के बाद मतलब चल तो अंग्रेजों की रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, मिल बांट करके भाई हम तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम हमारी बात सुनो, इस तरह से उन्होंने आगे चलानी शुरू करी। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो अंग्रेजों ने 1857 की विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया। देखो अंग्रेजों ने क्या किया था, उन्होंने इंग्लैंड से अपनी फौज बुला ली थी। किसी तरह की वो क्या चाह रहे थे कि किसी तरह बस अंग्रेजों की जो ये विद्रोह छिड़ा है इसे किसी न किसी तरह से क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। तो देखो यहाँ से कंपनी ने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने की कोशिश की। ये यहाँ से लिख दीजिएगा आंसर। उन्होंने इंग्लैंड से फौजें मंगवा ली, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए, विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास दे दी गई। तो ये उन्होंने किया था। जब उसको ये लाइन हटा दीजिएगा चाहे, तो देखो क्या आ जाएगा, उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी। ठीक है बेटा, यहाँ तक ही कर लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक बहुत इनफ है। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा कि धावा बोल दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा, सोच कर लिखिए। क्यों असफल रहा बेटा, सीधा सा देखो, जब तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई, उनको मार दिया गया, तब लोगों की हिम्मत क्या हुई, टूटने लगी। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर सेकंड देखिए, शुरुआती महीनों में सफलता प्राप्त के बावजूद विद्रोह, ये 1857 का जो विद्रोह था वह असफल रहा। इसका प्रमुख नेता था कि प्रमुख जो नेता थे जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इत्यादि की मौत हो गई। इसका प्रमुख यहाँ से देखिए, प्रमुख जो रीजन था क्या था, प्रमुख जो विद्रोही नेता थे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे इत्यादि की मौत हो गई, जिससे लोगों की हिम्मत टूटने लगी। उससे क्या हुआ, लोगों की हिम्मत जो थी वो टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों को विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। तो ये हो जाएगा बेटा आंसर नंबर 2 आपका। बहुत अच्छे से समझाया गया है आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ। तो बेटा अभी हम दे चुके हैं, इन सबको क्या कर दिया गया था, सभी को मार दिया गया था। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे हम रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। तात्या तोपे, देखो यहाँ से लिख देंगे हम, तात्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें भी 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। तो ये हो जाएगा अपना आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, विद्रोहियों के बाद सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए। विद्रोह के बाद के सालों में, मतलब जो विद्रोह हुआ था उसके बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए। तो बेटा देखो आंसर तो इसका शुरू से लेके लास्ट तक पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें से शॉर्ट करना देखें तो हम देखो पहले यहाँ से लेके आप क्योंकि पूरे सारे पॉइंट्स ही आपको इसके अंदर लिखने होंगे। तो देखो यहाँ से शुरू हो जाएगा बेटा, इसमें यहाँ तक थोड़ा थोड़ा आप ये जैसे इस तरह यहाँ लिख दिया, उसके बाद में यहाँ से लेके ये लिख दिया, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसमें लिख देना, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लाइन लिख दीजिएगा क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट लाइन बताई गई है। उसके बाद में आप यहाँ से लेके जैसे मुसलमानों और उनके सब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, क्योंकि पूरा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये है स्टार्टिंग की ये लाइन, देखो जो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ आपको ना, जैसे कि आप इसमें ये लाइन ऐड कर सकते हैं, ये लाइन ऐड कर सकते हैं,
यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड में ये देखो, ये कि उनके जो भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक फर्स्ट जो लाइन है पूरा ही, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल में अगर देखें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा ये, तो जिसमें आपको पूरा ही लिखना होता है इसके अंदर। तो मेन पॉइंट लिख दीजिएगा कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिख दिया। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट आपको पूरा ही लिखना होगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखो ये कर देंगे आप, ये देखो ये कर दीजिएगा। थर्ड में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होगा, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। फोर्थ में देखो यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ छोड़ दीजिएगा। सिक्स्थ में देखो ये लिख दीजिएगा कि अंग्रेजों ने फैसला किया वो धर्म और उसको मतलब नहीं करेंगे किसी भी। तो इतने पॉइंट्स कम से कम आपको लिखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 5 पॉइंट आप इसके अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपकी वर्कशीट में किया गया है, तो आपको एक्स्ट्रा कहीं और से ज़रूरत नहीं है। ये 5 पॉइंट आप अपने फोर्थ क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलाव के क्या कारण थे? अंग्रेजों ने अपने बदलाव क्यों किए थे बेटा? जब उनकी जो शासन पहले चल रहा था तो वो बदलाव क्यों किए गए थे? क्योंकि जब अंग्रेज थे उन्होंने देखा कि क्रांति हो गई है, लोग इससे परेशान है, तो अब वे अपनी पहले वाली जो नीतियां थी, यहां से आप करेंगे, इसका आंसर शॉर्ट ही हो जाएगा बेटा। तो देखो यहां से हो जाएगा कि अंग्रेज अब अपनी पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव किए, या अपनी जो नीति चला रहे थे शासन की उसमें बदलाव किए। तो अंग्रेज अपनी पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट। बेटा फोर्थ क्वेश्चन में आप कंफ्यूज तो नहीं है, आप अच्छे से जैसे बताया गया है एक अपने रीड करके इसको फर्स्ट जो लाइन है वो आप आंसर में लिख लीजिएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।